कैसे हैं आप लोग। आई होप आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और बेटा रक्षाबंधन पर एक सरकार की तरफ से एक और सुनहरा फरमान जारी कर दिया गया है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं या कितनी पोस्ट है, क्या है। तो सारी चीज़ें देखो मैं विस्तार से बता देता हूँ आप लोगों को। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का एक भी डाउट नहीं रहेगा। आप हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और रोज़ाना हमारी क्लासेस बेटा रेगुलर चलती है, लाइव क्लासेस शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, है ना। तो आप लोग वो अटेंड कर सकते हैं। अभी दिल्ली पुलिस के लिए जीके और रीजनिंग की क्लास और मैथ्स की क्लास बेटा रेगुलर चलेगी आप लोगों की 6 से 9 बजे तक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक, चलो तो अपनी जो भर्ती है भैया वो है कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें नई आई है इनके बारे में जान लो आप लोग। तो भैया फॉर्म डलना कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक डलेंगे, तो 30 सितंबर तक डलेंगे ये फॉर्म। ठीक है, लास्ट डेट कब है, तो 30 सितंबर को है। उसके बाद इसका एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम है दिसंबर 2023 में, है ना। तो अभी डेट फिक्स नहीं करी है, उन्होंने ये बोला है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को बस ये है कि तैयारी करके रखना है। और अभी आप लोगों को लगेगा कि सर आचार संहिता आएगी अक्टूबर में तो कैसे फॉर्म डलेगा ना, तो ये तो केंद्र की वैकेंसी है बेटा, है ना। अपने को कोई मतलब नहीं मध्य प्रदेश से। ठीक, चल आगे की बात करते हैं। अब अगर आगे की बात की जाए तो देखो इसमें क्या क्या है इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें। नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। देखो ये पोस्ट देखो कितनी कितनी क्या है, तो बेटा जो टोटल पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है आप लोगों की 7,547, जिसमें कांस्टेबल मेल के कितने हैं, तो ये है 4,453 और एक्स सर्विसमैन के ये टोटल 266 है ना। कुल मिला के आप लोगों के बेटा ये जो पोस्ट है ये 4,453 है। और कांस्टेबल मेल वाले जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं और उसके बाद एससी है, एसटी है, बैकलॉग वाले हैं, इनके 266 है। फिर कांस्टेबल मेल जो है बेटा एक्स सर्विसमैन कमांडो वगैरह पैरा कमांडो ये 337 है। और कांस्टेबल फीमेल के पद कितने हैं, तो 2,491। मतलब टोटल जो वैकेंसी है वो है 7,547। बहुत है ना, इतनी वैकेंसी, अपने को तो एक सीट चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें और चीज़ें देख लेते हैं। देखो एज रिलैक्सेशन क्या है, तो इसमें जो फॉर्म डाल सकते हैं उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि एज लिमिट होना चाहिए आप लोगों की 18 से 25 साल। ठीक है, यही बात समझ में। उसके बाद ये लिखा गया कि कौन फॉर्म डाल सकता है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 से 1/7/2005 के बीच में ये लोग फॉर्म डाल सकते हैं 18 से 25 साल। पर इसमें कुछ छूट भी दे रखी है। SC ST वालों को कितने साल की छूट दे रखी है, 5 साल की छूट दे रखी है। मतलब 25 और 5 30, मतलब वो 30 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, जो लोग 30 साल से नीचे के हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं। OBC वालों को बेटा 3 साल की छूट दे रखी है। और उसके बाद ये जो स्पोर्टमैन वगैरह की ये 5 साल की है। ठीक है, मतलब ये भी बहुत सारी है, आप लोग देखते रहना। ये मैं PDF आप लोगों को डलवा दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ये देखो ये वाले डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस बेटा अनरिजर्व वालों के लिए 40 साल तक डाल सकते हैं फॉर्म। OBC वाले 43 साल तक डाल सकते हैं, मतलब जो पहले से हैं। और उसके बाद डिपार्टमेंट कैंडिडेट मतलब बेटा ये मान के चलो, मतलब उनके घर में अगर कोई पहले से है मतलब, तो बेटा ये 45 साल तक है ना। आप लोग देखते रहना इसको। चलो आगे की बात करते हैं। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आप लोगों को क्या है, और अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट आ जाए तो आप लोग बेटा मैं आपको हमारे नंबर दे दूंगा या नीचे लिखे हैं हमारे नंबर, तो आप लोग उस पर कॉल कर लेना। ठीक है, पूछ लेना आप सारी चीज़ें। चलो अब देखो इसमें एक चीज़ ये है कि भैया जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है, तो जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 5% नंबर मिलेगा। मतलब टोटल मार्क्स का 5% नंबर जुड़ेगा, है ना। जिनके पास B सर्टिफिकेट है उनको 3% नंबर अलग से मिलेगा। और जिनके पास A सर्टिफिकेट उनको 2% नंबर अलग से मिलेगा। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। और क्या दे रखा है इसमें, और ठीक है आगे देखते हैं। ये देखो इसमें लिखा है कि आपकी जो फीस है, मतलब जो फॉर्म डालोगे आप, तो ये कितने रुपए हैं, 100 रुपये, है ना। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो लेंगे 50 रुपये, मतलब 150 रुपये टोटल लगेगा आप लोगों का। ठीक, मेरे हिसाब से सर लड़कियों के लिए फ्री है, मात्र 50 रुपये लगेगा, वो ऑनलाइन चार्ज लगेगा बस, बाकी सब फ्री है लड़कियों के लिए। ठीक है, लड़कों के तो पैसे लगेंगे, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, है। चलो आगे बात करते हैं और सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस भी बहुत छोटा है। देखो ये सिलेबस है बहुत बढ़िया आपका। GK और बेटा करंट अफेयर ये है आपके 50 क्वेश्चन। रीजनिंग के है आप लोगों के 25 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब इसको कहता है मैथ्स। आधे बच्चों को ये पता नहीं था कि सर न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है, तो मैथ्स के है 15 क्वेश्चन। अब जिनको मैथ्स से डर लग रहा था उनके लिए सुनहरा अवसर है, ये 15 क्वेश्चन आ रहे हैं बस। और कंप्यूटर है आप लोगों का कितने, 10 नंबर का। टोटल आप लोगों का 100 नंबर का ये पेपर है और 90 मिनट दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, 1.5 घंटे का समय दिया गया है। और अगर आप एक प्रश्न गलत करोगे तो आपको
0.25 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन का 1/4 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस मार्किंग है, तुक्का नहीं लगाना है। पेपर जो है वो आप लोगों का ऑनलाइन होगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक, इसके बाद इसकी जो क्लासेस है बेटा अपनी, ये चलेगी 6 बजे से रेगुलर 9 बजे तक। ठीक है, मंडे से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मंडे से आप लोगों की क्लासेस रेगुलर लगेंगी। मंडे को कितनी तारीख है? 4, तो 4 तारीख से आप लोगों की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी 6 बजे से 9 बजे तक। इसमें बेटा आप लोगों का जीके भी पढ़ाया जाएगा, इसमें रीजनिंग भी रहेगी, और आप लोगों का बेटा ये मैथ्स भी रहेगा ना। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो कंप्यूटर भी अलग से करवा देंगे। ठीक, चल आगे बात की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यार, रीजनिंग में कि क्या क्या पूछे जाएंगे, सभी पूछा जाएगा, है ना, कोई मतलब नहीं है बताने से, सारी चीज़ें पूछी जाएगी। अब देखो आगे की बात समझो। इसमें फिजिकल में क्या क्या है, तो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट स्टैंडर्ड, और उसके बाद बोल रहा है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट मतलब लड़कों के लिए, देखो एज वाइज है ना बेटा, जिनकी मतलब एज जो है बेटा वो 30 साल तक के हैं, उनको 1600 मीटर की रनिंग दी जाएगी, 6 मिनट में पार करना है आपको, है ना। और लॉन्ग जंप है बेटा 14 फीट, और आपको हाई जंप करना है 3.9। क्लियर है इतनी बातें। और उसके बाद बेटा यहाँ पे जिनकी एज है 30 से 40 साल के बीच में, उनको 1600 मीटर रनिंग दी जाएगी, कितने में? 7 मिनट में। और इनको लंबी कूद करना है 13 फीट। ठीक है, और ये 3.6 फीट इनको ऊंची कूद कूदना है। ठीक, और जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, इनको 8 मिनट दिया जाएगा बढ़िया अच्छे से। 12 फीट आपको लॉन्ग जंप कूदना है, और हाई जंप जो है आपकी ये है 3.3, है ना। ये बात समझ में। तो ये आप लोगों का फिजिकल है, मतलब ये देख लेना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो। हाइट जो है, हाइट दे रखी है भैया 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी। क्लियर है इतनी बात है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर जो है ये देखो हिल एरियाज, जैसे गढ़वालिस, कुमाऊनीस, है ना, गोरखास, ये मतलब मराठास, मतलब ऐसे लोग बेटा जो इनमें बिलोंग करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है। और एससी कैंडिडेट वालों को भी 5 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है। ठीक है, यही बात समझ में। चल आगे की बात करें। अब ये फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल देख लो आप क्या क्या है इसमें। फीमेल कैंडिडेट के लिए तो जो बेटा 30 साल तक जिनकी उम्र है, उनको 1600 मीटर दौड़ना है, कितने? 8 मिनट में। इनको लॉन्ग जंप कूदना है 10 फीट, और हाई जंप 3 फीट ओनली, है ना। और जिनकी उम्र बेटा 30 साल से 40 साल के बीच में है, उनकी 1600 मीटर रहेगी 9 मिनट में। और इनको लॉन्ग जंप कूदना है 9 फीट, और हाई जंप कूदना है 2.9, है ना। और जो अबाव मतलब 40 साल से ज़्यादा है, इनको 1600 मीटर के लिए 10 मिनट दिया जाएगा। 8 फीट इनको लंबी कूद कूदना है, और ऊंची कूद 2.6 फीट। क्लियर है इतनी बात है। ठीक, चलो बस ये था आप लोगों का ये नोटिफिकेशन। बाकी इसमें ज़्यादा मुझे कुछ लगा नहीं है। हाइट और देख लो, लड़कियों की हाइट है बेटा 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही वो हिल एरियाज, गोरखास, है ना, आप लोगों के गढ़वाली, कुमायूनीस, इनके लिए 2 सेंटीमीटर जो है आप लोगों की मतलब छूट दे रखी है काई में, हाइट में। ठीक, और उसके बाद SC ST कैंडिडेट के लिए भी 2 सेंटीमीटर की दे रखी है छूट। ठीक है, यही बात समझ में, इतनी चीज़ दे रखी है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, तो मेडिकल टेस्ट तो आप लोग, है ना, क्या कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल आप लोग फिट हो तो ही फॉर्म डालोगे, मेडिकल फिट नहीं हो तो फॉर्म तो आप डालोगे नहीं। ठीक, ओरिजिनल ID है, अगर आप फोटो वगैरह जो भी लेके जाओ आप लोगों के हाथ में है। ठीक, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी लेवल, ठीक, उसके बाद एसेंशियल ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है आपके पास, ये सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ठीक, चल, और उसके बाद और कुछ बचा क्या? मोड ऑफ सिलेक्शन, यही पहले एग्जाम होगी, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक, चले, और उसके बाद और कुछ दे रखा है क्या, देख लेते हैं। कुछ नई चीज़ें मिलती है इसमें तो फॉर्म ठीक है। चलिए, बाकी कुछ है नहीं लग रहा है मेरे को। चले, अब कि सर फॉर्म कौन डाल सकते हैं, तो बेटा 12वीं पास लोग फॉर्म डाल सकते हैं ना, जिनने 12वीं पास कर रखा है वो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक, या 11वीं पास भी दे रखा है, जिन लोगों के मम्मी पापा जो है बेटा पहले से इसमें दिल्ली पुलिस में लगे हुए हैं, वो 11वीं पास भी फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें कहीं लिखा होगा, मिल नहीं रहा है शुरू में, वो है ना, देख लेना आप लोग, कहीं देखते हैं अगर मिल जाए तो। क्वालिफिकेशन, हाँ ये लिखा देखो, है ना, मिल गया ये। इसमें लिखा है देखो कि 10+2 मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल पास्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उसके बाद बोल रहा है कि रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द, मतलब किसके लिए 11th पास, तो सन्स डॉटर्स फॉर सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस। ठीक है, पर्सनल मल्टीटास्किंग सिलेक्शन ऑफ दिल्ली पुलिस, है ना, मतलब जिनके मम्मी पापा पहले से इसमें हैं, या बेटा आप, है ना, मतलब तो उनके वो लोग जो है 11वीं पास भी फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, इनके लिए दे रखा है आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो आप लोग नॉर्मल हैं बेटा, वो तो आप लोग
डाल सकते हो कौन सा, 12वीं पास है ना, तो 12वीं पास फॉर्म डाल सकते हो आप लोग। तो बढ़िया वैकेंसी है, तैयारी में लग जाओ। और रोज़ाना बेटा अपनी जो चैनल है आनंद परमार क्लासेस, इसमें आप लोगों को 6 बजे से 9 बजे तक रोज़ाना 3 क्लासेस मिलेंगी आप लोगों को, जिसमें मैथ्स रहेगा, एक रीजनिंग रहेगा और एक जीके रहेगा। आप लोग डिमांड करोगे तो रोज़ाना कंप्यूटर भी लगवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, है ना। और बेटा यकीन मान के चलिए कि ये 2023 बेटा ये चुनावी माहौल है, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। अभी 2024 में बेटा लोकसभा के भी चुनाव है, तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की डल गई है। और अभी देखना उसमें सरकारी रिजल्ट पे जाओगे तो बेटा उसमें एसएससी जीडी की भी डल चुकी है। एसएससी जीडी के जो फॉर्म डलेंगे वो नवंबर में डलेंगे और शायद उसमें फरवरी में एग्जाम है। तो अभी आप लोग फॉर्म डलने दो, उसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो ये हमारे नंबर है 9575322928। इस पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय। और मान के चलिए तैयारी अच्छे से करके रखिए और इस बार नहीं तो बेटा कभी नहीं, ठीक है। चलिए।